संसद सत्र से पहले आज एनडीए और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में एनडीए की होगी बैठक। दिल्ली में होने जा रही एनडीए की बैठक में आज 38 दल होंगे शामिल। दिल्ली का अशोका होटल में शाम 5 बजे होगी बैठक। एनडीए की बैठक में एनसीपी की तरफ से अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल। शिवसेना की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे शामिल होंगे। बिहार से हम पार्टी के जितिन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल चीफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा भ्रम न फैलाएं, एनडीए की बैठक में शामिल रहूंगा। सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उनके गुट के कई नेता एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। दीपक केसरकर का बयान। एनडीए को लेकर पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज, अगर वो विपक्ष पर अकेले भारी तो पार्टियों को इकट्ठा क्यों कर रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर भी कसा तंज, कहा यूपीए के पास ना नेता है ना नियत। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के दूसरे दिन गठबंधन के नाम पर चर्चा होगी। पटना में जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी उन पर भी होगी चर्चा। बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी विपक्ष की बैठक। 26 दल के नेता कर रहे हैं शिरकत। आज विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी जाएंगी बेंगलुरु। विपक्ष की बैठक में पहले दिन सोमवार को 26 पार्टियों ने की शिरकत। सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मौजूद। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे मीटिंग में शामिल। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक डिस्कशन। कांग्रेस की तरफ से रखी गई डिनर मीटिंग, अनौपचारिक तौर पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गठबंधन के नाम पर चर्चा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने तेजस्वी अखिलेश के साथ अपना आई कार्ड शेयर किया, लिखा हम एकजुट हैं। देश की जनता इस बार बीजेपी को बुरी तरह हराएगी, बेंगलुरु पहुंचने पर बोले अखिलेश यादव। विपक्षी एकता में कोई दम नहीं, एक दूसरे पर थोप रहे शर्तें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। चुनाव से पहले टूट जाएगा बेमेल गठबंधन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा। कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का तंज, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होता, महागठबंधन में कोई गठबंधन नहीं होता। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का तंज, विपक्ष की एकता देखकर बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई। विपक्ष की बैठक पर बोले केसी वेणुगोपाल, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान एनडीए में हुए शामिल। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी। पशुपति पारस ने कहा हाजीपुर में हम ही लड़ेंगे। विपक्षी दलों को प्रशांत किशोर की सलाह, गठबंधन तभी सफल होगा जब जनता के बीच जाएं, ग्राउंड पर काम करे वर्कर। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान, कहा घर वापसी हुई, पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा। दारा सिंह के शामिल होने से बीजेपी और मजबूत होगी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। शरद पवार से मुलाकात पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने हमारी बात सुनी पर कुछ कहा नहीं, एनसीपी को एकजुट रखने की अपील की। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर का दावा, 5 महीने में गिर जाएगी ममता सरकार। बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुई हिंसा का बात, बीजेपी ने जांच के लिए महिलाओं की समिति गठित की। पंजाब के गवर्नर और सीएम में फिर ठनी, खत लिखकर कहा 19 और 20 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र, कानून का उल्लंघन। एस जयशंकर सहित बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हो सकता है हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की मदद नहीं करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र से पहले एमवीए के विधायकों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जताया विरोध। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के मुद्दे पर कमेटी बनाई, विधानसभा में फडणवीस ने विपक्ष को दी जानकारी। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पर कांग्रेस का दावा, बाला साहेब थोराट बोले हमारे पास 45 विधायक, हमारे पास ही होगा पद। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। बेंगलुरु के अस्पताल में ओमन चांडी का ली अंतिम सांस। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन के निधन पर दुख दर्शाया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं, यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली के आईटीओ पर अब भी जल भराव, लगा लंबा जाम। मयूर विहार से सटे यमुना खादर में 11 फीट तक भरा पानी, पानी भरने से मच्छरों को बीमारियों का खतरा। दिल्ली में बाढ़ के बीच बढ़ा मलेरिया और डेंगू का खतरा। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कई अस्पतालों का किया निरीक्षण। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी निकालने के बाद सड़कों पर कीचड़ दिखा, लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। बीजेपी का केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना, कहा दिल्ली में बाढ़ के बीच बेंगलुरु गए केजरीवाल, कांग्रेस का बाढ़ पर कोई भी नहीं आया बयान। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के मुआवजे पर उठाए सवाल, कहा एक परिवार को केवल 10,000, क्या ये मजाक है। राहुल गांधी की जनता से अपील, सीएम फंड में करें आर्थिक योगदान, उत्तर भारत के कई राज्यों में कई घर तबाह हुए। अंबाला डिवीजन में जल भराव, 16 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा के स्वामी घाट पर जल भराव, घर मंदिर पानी में डूबे। मथुरा के जयसिंहपुरा खादर कॉलोनी में भरा पानी, एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
आगरा में भी दिखा यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर, ताजमहल के करीब पहुंचा पानी। मेरठ में जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी, लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराई गई। बाढ़ से करीब 13 गांव प्रभावित, स्थानीय लोगों की समस्याएं क्या समाधान किया जा रहा है। हरियाणा के फतेहाबाद में बाढ़ के पानी को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच टकराव, एक बुजुर्ग ने की हवाई फायरिंग। हरिद्वार के कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश, आम जनजीवन हुआ बेहाल। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। हरिद्वार में भीममगोड़ बैराज का गेट नंबर 10 डैमेज, तेज बहाव की वजह से टूटा गेट। हरिद्वार के लक्सर इलाके में एसडीआरएफ का रेस्क्यू, एक घर में फंसी लड़की को बचाया गया। देहरादून में बीती रात हुई तेज बारिश, तापमान में आई काफी गिरावट। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, लोगों की बड़ी परेशानी। ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर, घाटों पर लोगों को पुलिस कर रही है अलर्ट। अजमेर में बारिश के बाद फिर से जल भराव, कई जगहों पर 4 फीट से ऊपर बह रहा है पानी। एमपी के रायसेन में पिकनिक स्पॉट पर हादसा, पानी के तेज बहाव में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 को बचाया गया। हिमाचल में कुदरती आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने जाएगी केंद्र की टीम, गवर्नर ने दी जानकारी। कुल्लू में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 2 दिन और मौसम रहेगा खराब। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद हुआ। हिमाचल से करीब 300 इजरायली पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। असम के मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी करीब से 20 गांव में घुसा, मायोंग इलाके के हजारों लोग प्रभावित। पीएम मोदी आज पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। पोर्ट ब्लेयर में लगभग 710 करोड़ रुपए से हुआ है नए टर्मिनल भवन का निर्माण, हर साल करीब 50 लाख यात्री इस टर्मिनल से करेंगे यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। लखनऊ में कई सड़क विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने पीएम और सीएम योगी की तारीफ की, कहा दोनों की वजह से लखनऊ समेत यूपी में विकास हो रहा है। 9 साल में भारत सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना, लखनऊ में सीएम योगी का बयान। गृहमंत्री अमित शाह आज रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, अटल अक्षय ऊर्जा भवन में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 1,44,000 किलो ड्रग्स नष्ट, बीते 1 साल में 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की गई नष्ट। गुवाहाटी में भी नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट, अलग अलग मामलों में जब्त किए गए थे नशीले पदार्थ। आज कोर्ट में पेश होंगे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, चार्जशीट पर होगी सुनवाई, पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई ने कहा संवैधानिक पीठ को भेजा जा सकता है मामला। दिल्ली अध्यादेश के सपोर्ट पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जहां बात संघीय ढांचे पर प्रहार की वहां देंगे साथ। डीईआरसी चेयरमैन के नाम पर दिल्ली सरकार और एलजी को सुप्रीम कोर्ट की सलाह, आपस में बैठकर सुलझाएं पूरा मामला। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के घर ईडी की रेड, सीएम केजरीवाल बोले विपक्षी पार्टियों को तोड़ने डराने में जुटी सरकार। तमिलनाडु के मंत्री पर ईडी रेड से भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले विपक्ष को तोड़ने में जुटी बीजेपी। बिल्किस बानो केस की सुप्रीम कोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई, 11 दोषियों को रिहाई के फैसले पर होगी बहस। दिल्ली का कंझावला हिट एंड ड्रग मामला, रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय कर आदेश सुरक्षित रखा। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी अस्पताल से चेन्नई के सेंट्रल जेल में शिफ्ट, कैश के बदले नौकरी देने का आरोप। नितिन गडकरी को धमकी मामले में नया खुलासा, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के संबंध लश्कर-ए-तैयबा और पीएफआई से हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड, यूएपीए के तहत एक्शन, आईएसआई के लिए करते थे काम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, हंदवाड़ा से बरामद 2 आईईडी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पुंछ में 2 घुसपैठिए ढेर। गौर ऋषि दत्त शरणन जी पथमेड़ा महाराज से मिले बाबा बागेश्वर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी नमन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा गौ सेवा और संरक्षण के लिए साक्षात श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए पथमेड़ा महाराज। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर बीती रात नोएडा में एटीएस के कार्यालय में इससे निकली। यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर करीब 8 घंटे की पूछताछ की। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का लगा है आरोप। एटीएस की टीम व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर आगे की पूछताछ करेगी। झारखंड के पतरातू में अमन साहू गैंग ने एटीएस के डिप्टी एसपी और पुलिस के एक एसआई को गोली मारी, दोनों को इलाज के लिए रांची लाया गया। आपराधिक गिरोह के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी टीम। छापेमारी के दौरान अपराधियों ने एटीएस की टीम पर की फायरिंग। घायल दोनों पुलिस वालों की हालत स्थिर, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन त्रिनेत्र 2
सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पालासोर में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवाओं को बताने निशाना। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। कहा ये एक नौकरी घोटाला है। भुवनेश्वर में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने बॉयज हाई स्कूल के साथ विलय के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लहराकर जताया विरोध। एक छात्रा ने कहा, हमें सरकार का फैसला पसंद नहीं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई में समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, लाइफगार्ड के समझाने पर भी नहीं मान रहे। दिल्ली में इंटरस्टेट आर्म्स गैंग का खुलासा, 3 बदमाश अरेस्ट, 15 पिस्टल बरामद। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समुदाय का प्रदर्शन, कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का विरोध किया। मेरठ में दर्दनाक हादसा, रैपिडेक्स का स्लैब गिरने से 8 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के कोटा में एक स्टूडेंट ने किया सुसाइड, सप्ताह पहले ही नीट की तैयारी के लिए किया गया था एडिशन। केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया हरेली त्योहार, सीएम आवास में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को दी शुभकामनाएं। सीएम भूपेश बघेल ने गाय को चारा खिलाया, पूजा भी की, कृषि यंत्रों की भी पूजा की, परिवार के साथ झूला भी झूला। हरेली त्योहार पर सीएम आवास को पारंपरिक तरीके से सजाया गया, लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। लोक कलाकारों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। क्रीमिया में केर्च पुल पर अटैक, 2 लोगों की मौत, ब्रिज पर ट्रैफिक को रोका गया। रूस ने यूक्रेन पर लगाया हमले का आरोप, अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पुतिन बोले हमले का जवाब देंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस के जंगल में लगी आग को हुई बेकाबू, कई घर जलकर खाक। दूर दूर से दिखी आग की लपटें, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी सेना। स्पेन के ला पाल्मा में आग ने मचाई तबाही, कई घर जलकर खाक, 4000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर भागे। 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, हेलीकॉप्टर और 2 विमान भी तैनात। मिस्र की राजधानी काहिरा में 5 मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत। बिल्डिंग के मलबे से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। चीन में चक्रवाती तूफान तालीम ने मचाई तबाही, फुजियान प्रांत में तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी, लोगों के घरों में भरा पानी। टाइफून तालीम के चलते चीन के मकाओ में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद किया गया। हांगकांग में भारी बारिश और तेज हवा जारी, 100 से ज्यादा लोगों की राहत केंद्रों में पहुंचाया। हांगकांग में तालीम तूफान के कारण स्कूल एवं शेयर बाजार बंद, कई उड़ानें रद्द की गई। ब्रिटिश सेना ने लंदन में रानी कैमिला का पहला जन्मदिन मनाया, 41 तोपों की सलामी दी गई।